दोस्तों, कहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है तो समझिए हमारे पास सब कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आज की हेल्थ टॉक में। और आज हेल्थ टॉक में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सर। आप प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक्स KGMU में। इसके साथ ही आप जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट एंड पेल्वी स्टेबलर सर्जन भी हैं। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रतिमा फॉर कॉलिंग मी हियर। जी सर, आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमने चुना है, क्योंकि आप ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से हैं और देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में टोटल हिप रिप्लेसमेंट के केसेस कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट पर बात करें। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को और हमारे यूट्यूब पे जो भी हमें देख रहे हैं उन्हें आप बताएं कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसे कि कूल्हा प्रत्यारोपण भी कहते हैं, ये क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। पहले तो हम लोग समझेंगे कि हिप जॉइंट क्या होता है। तो हिप जॉइंट बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसमें पेल्विस की बोन जैसे सॉकेट होता है और जो फीमर थाई बोन होती है उसका हेड आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बना देता है। तो ऐसी बहुत सी कंडीशन है जिसमें ये जॉइंट ख़राब हो जाता है। जॉइंट ख़राब होने का मतलब ये है कि जैसे हेड का डिस्ट्रक्शन हो जाए या ये सॉकेट का कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए या आर्थराइटिस हो जाए। इन कंडीशनों में पेन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इस पेन को रिलीव करने के लिए हम लोग इसकी जो है ये कार्टिलेज को रिमूव कर देते हैं और इधर फीमोरल हेड को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो ये जैसे ये हेड आप देख रहे हैं, इसमें देखिए हेड स्मूथ नहीं है, इसकी देखिए इरेगुलरिटी आ गई है और सेम टाइम ये स्टबलम में इरेगुलरिटी आ जाती है, स्मूथ सरफेस नहीं बचता है। इन कंडीशन में हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। तो टोटल रिप्लेसमेंट में हम लोग बेसिकली पूरा बोन नहीं निकालते हैं, सिर्फ कार्टिलेज निकालते हैं इसकी जो ख़राब हो जाती है और उसको बाहर से जो प्रोसेसेस आती हैं वो जैसे सॉकेट लगा देते हैं और थाई बोन में ये फीमोरल हेड स्टेम जो होता है ये, इसके बाद हेड रहता है और ये हेड को स्टेम में डाल के फिर इसको आर्टिफिशियल जॉइंट बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है। अब इसके प्रकार क्या क्या होते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट के, जानना चाहेंगे आपसे। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, एक तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट में जिसमें स्टेबलम और फीमोरल हेड दोनों बदल जाते हैं, इसको प्योर टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें आधा कूला बदलने पड़ते हैं, उसको हीमी रिप्लेसमेंट कहते हैं। वो जनरली क्या होता है कि एल्डरली पेशेंट में फ्रैक्चर नेक फीमर हो जाता है, जैसे ये थाई बोन का ये नेक गोला जिसको बोलते हैं गोला फ्रैक्चर हो गया, नेक फ्रैक्चर हो गया। इस कंडीशन में सिर्फ हम लोग फीमर साइड में ही बदलते हैं, स्टेबलम साइड में नहीं बदलते हैं, तो इसको हीमी रिप्लेसमेंट आधा कूला बदलते हैं। दूसरा एक टाइप होता है रिवीजन आर्थोप्लास्ट रिप्लेसमेंट, जिसमें ऑलरेडी अगर आपकी सर्जरी हो चुकी है, किन्हीं बार कारणों वजह से फेल हो गई हो या इन्फेक्शन हो गया, लूजनिंग हो जाती है, तो हम दोबारा फिर उसको निकाल के दोबारा इम्प्लांट डालते हैं। इसको रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं जी। तो इस टाइप से टाइप होते हैं। सर, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? ऐसी जो भी कंडीशन है जो कि जॉइंट को अफेक्ट करते हैं, लाइक जैसे ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमा के बाद जो है आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, या मान लो कार्टिलेज का डैमेज हो जाए उसके बाद फिर आर्थराइटिस हो जाती है। ट्रोमेटिक भी कॉज हो सकता है, या यंगर पेशेंट में जैसे आर्थराइटिस की कंडीशन होती है, जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक बहुत कंडीशन होती है जिसमें फीमोरल हेड की ब्लड सप्लाई गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर आर्थराइटिस लेटर केसेस में डेवलप हो जाती है। यंग पेशेंट में बहुत कॉमन है। इन कंडीशनों में हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई लोगों को जब टोटल हिप रिप्लेसमेंट की बात कह दी जाती है तो वो उस टाइम पे तुरंत ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है, कब तक वेट कर सकते हैं पेशेंट्स? अगर आपको प्रॉब्लम डायग्नोस हो गई है और आपको पेन किलर रेगुलरली लेना पड़ता है, तो आप और पेशेंट मोमेंट के बजाय बिना बैठे हैं तो भी दर्द हो रहा है, रेस्ट में भी पेन हो रहा है, तो फिर आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। अन्यथा अगर बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो मसल मांसपेशियां भी जो है वीक हो जाती हैं और बोन का डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रिप्लेसमेंट करना। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि आपका पेन, अगर नॉर्मल एक्टिविटी आपकी हैम्पर हो रही डे बाय डे और रेगुलरली पेन किलर खाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम तब तक हम मतलब वेट कर सकते हैं या तब तक हम करा सकते हैं उस कंडीशन को।
तो मतलब अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो हमें इतना ज़्यादा डिले नहीं करना है, टाइमली जो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट करा लेना है और डॉक्टर के जो कहे अनुसार ही आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर साहब, लोगों के मन में एक सवाल बहुत आता है कि सबसे अच्छा THR इम्प्लांट कौन सा होता है? इम्प्लांट इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या एज है और उसकी बोन क्वालिटी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है जैसे जिसमें बोन वीक हो जाती हैं, और सर्जन का एक्सपीरियंस क्या है। इन 3-4 बातों से जो है इम्प्लांट पेशेंट का डिसाइड होता है। तो हमारे पास जैसे 2-3 टाइप के रिप्लेसमेंट इम्प्लांट आते हैं। जैसे सीमेंटेड इम्प्लांट आता है, जैसे अगर बोन आपकी वीक है तो सीमेंट के साथ हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। जैसे ये स्टेम है, इसको ये सीमेंट बोन में डाल के, बोन सीमेंट आती है उससे जो है इम्प्लांट को फिक्स कर देते हैं। ये जनरली तब किया जाता है जब आपका बोन जो है वीक होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, एल्डरली पेशेंट में प्रेफर करते हैं। फिर बहुत सी ऐसी जैसे यंग पेशेंट में हम लोग अनसीमेंटेड करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोग इससे जो इम्प्लांट होता है उसमें हाइड्रोक्सीपेटाइट कोटिंग, बोन कोटिंग होती है, उसको लगा देते हैं। तो फिर उसमें डालते हैं तो जो इसकी बोन और इसकी बोन आपस में मिल जाती हैं, मतलब इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो अनसीमेंटेड इम्प्लांट के तो जनरली अनसीमेंटेड। तो अनसीमेंटेड इम्प्लांट जनरली यंगर पेशेंट के लिए बोलते हैं, और सीमेंटेड जिसमें सीमेंट की यूज़ होती है वो हम लोग एल्डरली पेशेंट में, यानी जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं उसमें प्रेफर करते हैं। हालांकि कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है, कभी भी किसी कर सकते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्जन का एक्सपीरियंस क्या है, बोन क्वालिटी लेवल क्या है, उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, तो इससे डिसाइड करते हैं। और बात एक बताना चाहते हैं, बहुत मतलब पब्लिक में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कौन सा इम्प्लांट कराएं या ना कराएं। तो एक तो सीमेंटेड अनसीमेंटेड की बात तो हम बता चुके हैं। दूसरा ये कन्फ्यूज रहते हैं कि सिरेमिक कराएं या मेटल ऑन पॉली कराएं। तो इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है सिरेमिक ऑन सिरेमिक, जैसा ये हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें सिरेमिक जो लाइनिंग है और सिरेमिक हेड है, तो ये यंग पेशेंट के लिए होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, क्लिकिंग साउंड आती है। तो ये प्रेफर तो होता है क्योंकि इसमें वियर रेट कम होता है। वियर रेट मीन्स जिससे घिसने के बाद जो डेब्रिस निकलता है तो इसमें कम रहता है। सिरेमिक ऑन सिरेमिक जो ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, सिरेमिक जो है पॉलीथिलीन जो है हम लोग कप के साइड में लगाते हैं और हेड में जो है सिरेमिक लगाते हैं, ये आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। दूसरा ये होता है कि पॉलीथिलीन हम लोग इधर लगा लेते हैं कप साइड में, और मेटल का हेड लगाते हैं। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में इसको यूज़ किया जा रहा है इसको जी। तो ये दीज आर डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है हम लोग प्रेफर करते हैं। फाइनली अगर इफ फाइनेंशियली और पेशेंट कंडीशन परमिट, देन पॉलीइथिलीन ऑन द सीमेंटेड साइड, ऑन स्टेबुलर साइड, और जो फेमोरल साइड में है जो है हम लोग सिरेमिक लगाते हैं। सिरेमिक ऑन पॉली इज़ बेस्ट इम्प्लांट फॉर नाउअडेज कंडीशन। ठीक है डॉक्टर साहब, आज हम लोग कूला प्रत्यारोपण पे बात कर रहे हैं। लोगों के मन में एक सवाल ये भी बहुत आता है कि अगर एक बार टोटल हिप रिप्लेसमेंट करा लिया तो ये कब तक चल सकता है, इसकी जो लाइफ होती है वो कब तक की होती है? नॉर्मली लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम लोग इसका समझते हैं कितना इम्प्लांट चलेगा, जनरली 20 से 25 साल हम लोग पेशेंट को बताते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी चल जाते हैं अगर पेशेंट फिजियोथेरेपी अपना केयर करता है तो इससे ज़्यादा। मेनली इसमें जो है विद द टाइम जैसे 20-25 साल में जो ये घिस जाता है, मीन्स जो फ्रिक्शन की वजह से घिस जाता है, तो उसकी वजह से चेंज करना पड़ता है जी। डॉक्टर साहब, बिफोर सर्जरी जब किसी को टोटल हिप रिप्लेसमेंट से संबंधित कुछ दिक्कतें होती हैं तो या कौन कौन सी उन्हें जांचें करानी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जांचें तो एनेस्थीसिया से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको कोई मतलब जो नॉर्मल रूटीन जांचेस होती हैं वो कराने चाहिए, जैसे ब्लड टेस्ट हैं और वायरल मार्कर्स हैं, और आपका बोन कंडीशन के लिए अगर ज़रूरत है तो BMD की जांच कर सकते हैं। और बाकी आपको जो बीमारी है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, इसको आपको प्रॉपर कंट्रोल में रखना है टोटल हिप रिप्लेसमेंट के पहले जी। तो सर ये तो रिप्लेसमेंट के पहले की बात हो गई, हिप रिप्लेसमेंट के पहले की बात हो गई। अब अगर किसी का टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो गया है तो उसके बाद में व्यक्ति को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद सबसे पहले तो उसको पालथी मार के नहीं बैठना है और उकड़ू मार के नहीं बैठना है, और क्योंकि इससे जो है हिप का डिसलोकेशन का रेट बढ़ जाता है, तो ये आपको अवॉइड करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप फिजियोथेरेपी करते हैं और सूटेबल इम्प्लांट लगवाते हैं तो आप
अगर कभी हो भी जाएगा तो आपको इतना रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन इन जनरल आपको पालथी मार के और उकड़ू मार के नहीं बैठना है, क्योंकि उस पर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है और डिसलोकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है जी। डॉक्टर साहब, और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है हम लोग जब टॉयलेट के लिए स्पेशली तो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उकड़ू बैठेंगे तो वही डिसलोकेशन जो इंडियन स्टाइल अवॉइड करना पड़ता है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, स्वतंत्र रूप से कब तक व्यक्ति चल सकते हैं, ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है अगर किसी का टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो गया है। वैसे तो हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद तुरंत वॉकर से स्टार्ट कर देते हैं 24 घंटे के बाद ही। अच्छा जी। और वो वॉकर हम लोग लगभग 1 महीने तक बोलते हैं कि 1 महीने लीजिए, उसके बाद 15 दिन के लगभग स्टिक से चलता है छड़ी, उसके बाद इंडिपेंडेंट वॉकिंग वो कर सकता है। जी सर, पूरा वजन पैरों पर व्यक्ति कब डाल सकते हैं? पूरा वजन आजकल जो इम्प्लांट न्यूअर डिज़ाइन आए हैं उसके हिसाब से आप टोटल ऑपरेशन के तुरंत बाद ही पूरा वजन देके जैसे पेन टॉलरेट होता है वैसे आप कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, पूरा ठीक होने में कितना समय लगता है? पूरा सही होने में टोटल हिप रिप्लेसमेंट 3 to 6 मंथ इन जनरल जो हम लोग देखते हैं। कभी कभी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो साल भर तक भी लग जाता है क्योंकि आपको फिजियोथेरेपी भी कराना होता है। डॉक्टर साहब, अभी आज के टाइम में जो है रोबोटिक सर्जरी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो THR में रोबोटिक सर्जरी की कितनी भूमिका है? रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा भूमिका है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा डिफॉर्मिटी मीन्स ज़्यादा होती है, जैसे मतलब जो हिप जॉइंट की डिफॉर्मिटी है वो भी ज़्यादा होती है। हिप जॉइंट की डिफॉर्मिटी के साथ जैसे स्पाइन की भी डिफॉर्मिटी होती है। उसके अगर स्पाइन की कमर की डिफॉर्मिटी है तो किस वर्जन में किस एंगल पे इम्प्लांट लगेगा तो वो रोबोट्स बहुत अच्छा बताता है, और कितना काटना है, क्या साइजिंग है, वो उससे प्रिसीजन बहुत ही बेस्ट होता है रोबोटिक्स से। तो अभी हम लोग मतलब स्टार्ट हो गया है, हम लोग तो अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन ग्लोबली स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग इसको जल्दी ही हमारे KGMU में भी हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही ये स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आज हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी कूल्हा प्रत्यारोपण पर इतनी सारी जानकारी ली आपसे। अंत में चलते चलते कुछ और मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? मेरा मैसेज ये है कि अगर आपको हिप का प्रॉब्लम है, कोई भी आर्थराइटिस है, चाहे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो या ट्रॉमा की वजह से आपको पेन अगर हो रहा है और आर्थराइटिस हो गया है हिप जॉइंट की, तो हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही सेफ और वर्सेटाइल सर्जरी है। रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, तो आप इसको करा सकते हैं क्योंकि अननेसेसरी आप पेनफुल कंडीशन में ना रहें, और रिजल्ट आर वेरी गुड। सो दिस इज़ माय टेक होम मैसेज। जी, तो भाई सुना आपने कि किस तरह से टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराया जा सकता है और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट पर इतनी सारी बातें की और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोताओं को और हमारे YouTube फैमिली जो हमें देख रही है उन्हें भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट से संबंधित जो भी उनके दिमाग में क्वेरीज होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उनका निदान ज़रूर हो गया होगा। चलते चलते बस इतना बता दीजिए कि अगर कोई आपको दिखाना चाहता है तो आप किस दिन यहाँ पे KGMU में मिल पाएंगे, किस कमरा नंबर में? यहाँ वो OPD हम लोग मंडे का रहता है, तो 9 to 1 PM हम लोग अवेलेबल रहते हैं। आप मंडे OPD में आ सकते हैं जी, तो आप कभी भी जा सकते हैं। और अगर आपको सर को दिखाना है तो आप मंडे OPD में जाइए और खुद को दिखाइए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए KGMU गूंज। डॉक्टर साहब, यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।